वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। 29वें श्लोक तक स्वाध्याय हुआ था। 30वां 31वां एक बार पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच अपि चेत् सुदुराचारो अपि चेत् दुराचारो भजते मामनन्यभाक् भजते मन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति शान्तिं न गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि कौन्तेय जानामि न मे भक्त प्रणश्यति न मे भक्त प्रकाशति। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, उनको वंदन नमन। उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की कृपा से संस्थापित या स्वामी प्रेमपुरी आश्रम अध्यात्म विद्या भवन में सायंकालीन सत्र दैया जी गीता चिंतन माला में समुपस्थित सभी आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन, श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय, जिसका नाम भगवान ने दिया राज विद्या राजगुह्य योग। प्रारंभ में भगवान ने प्रतिज्ञा किया, शुरुआत में
अर्जुन, मैं तुमको रहस्यमयी विद्या बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से आप इसको श्रवण करिए और ज्ञान और विज्ञान के सहित बताऊंगा। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, ज्ञान और विज्ञान के सहित बताऊंगा। वहां पर ज्ञान और विज्ञान का दोनों दृष्टि से अर्थ लेना है, एक सामान्य ज्ञान और एक विशेष ज्ञान। सामान्यतः ज्ञान हमारे शरीर में किसी भी तरह से किसी भी चीज का एक ज्ञान है, सामान्य ज्ञान। विशेष ज्ञान हमारे शरीर के डॉक्टर को होता है, हार्ट का अलग है, आंखों का अलग है, उसके पास विशेष ज्ञान है। तो किसी भी चीज का सामान्य ज्ञान और उसके विषय में बहुत गंभीरता से सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्ञान, वो विशेष ज्ञान, उस विशेष ज्ञान को यहाँ पर भगवान ने विज्ञान कहा। ऐसा भी कहा कि कार्य के ज्ञान को ज्ञान कहा और कारण के ज्ञान को विज्ञान कहा भगवान ने। सिद्धांत के समझ को ज्ञान कहा और अनुभवजन्य, अनुभव की बात को जान लेना, अनुभव में उतार लेना, उसको वहां पर विज्ञान कहा। इस तरीके से अनेक प्रकार से ज्ञान और विज्ञान का वहां पर विश्लेषण किया और भगवान ने सीधे 2 श्लोक में उपदेश दिया, अन्वय और व्यतिरेक, विधि मुख से और निषेध मुख से। विधि मुख से उपदेश था कि इस सारी सृष्टि में मैं ही व्याप्त हूं, सारे जगत में मैं ही व्याप्त हूं और सारा जगत मुझ में स्थित है, मतस्थानी भूतान, ये विधि मुख से था। और निषेध मुख से व्यतिरेक कर दिया कि ये सारा का सारा जगत ना मुझ में है और ना वास्तव में मैं उसमें हूं। जो इस बात को समझता है वास्तव में वही ठीक ठीक समझता है। और यहाँ पर हम लोगों ने विचार किया था उस प्रसंग में कि वो 3 वृत्ति, कल भी विचार किया कि सब में परमात्मा, परमात्मा में सब, सब में भगवान, भगवान में सब, और सब में मैं हूं, क्योंकि मैं और आत्मा अलग अलग नहीं, सब में मैं हूं, मुझ में सब है। यही दृष्टि होनी चाहिए। कोई अगर मोहिनी प्रकृति के वश में होता है तो वो इस दृष्टि को प्राप्त नहीं कर पाता। मैं सृष्टि के कण कण में हूं, ये दृष्टि जो मोहिनी प्रकृति के वशीभूत होता है वो नहीं प्राप्त कर पाता। महात्मानस्तु माम पार्थ, कोई विरला ऐसा होता है जो संतों की कृपा से, शास्त्र की कृपा से उसके अंतःकरण में वृत्ति जगती है और मुझको सब जगह अनुभव करके मेरा भजन करता है। ये प्रसंग चलते चलते और भगवान ने विभाग कर दिया था मोहिनी प्रकृति और दैवी प्रकृति। दैवी प्रकृति वाला जो होगा मुझको प्राप्त कर लेगा। अब यहां से ये 2 श्लोक ऐसे हैं, करीब 3 श्लोक, ये 3 श्लोक आगे के भगवान ने एक तरीके से हमको एक सांत्वना दिया है। जो ये 29वें श्लोक में था कि मैं सबके लिए बराबर हूं, मेरे लिए न कोई विशेष प्रिय है न किसी से मेरा द्वेष है। तो फिर आप अगर सबके लिए समान हैं तो सब आपका भजन क्यों नहीं करते? और मान लो हमारे भीतर ऐसी भावना है कि मैं तो इतना अच्छा नहीं हूं, हाँ, वो भजन गाते हैं ना, मैली चादर ओढ़ के प्रभु, हाँ, द्वार तुम्हारे कैसे है, हाँ, ऐसा एक भजन गाते हैं। और हम लोग जब कभी पूजा वगैरह करते हैं ना तो देखो, अब आप जब हम लोग शास्त्र के साथ जुड़े हैं तो कभी भी पूजा करते हैं तो उसमें एक श्लोक बोल देते हैं, पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव। ऐसा कभी सुनोगे? आचार्य लोग बोल देते, कहते प्रदक्षिणा कर लो। हाँ, अपराधम सहस्राणि अहर्निशम क्रियते मया दासो हम इति माम बुद्ध्वा। ऐसे ऐसे वहां पर अपने भीतर ही हमको ऐसा भाव आ जाता है कि मैं तो बड़ा अन्याय किया हूं, बड़े खराब कर्म किए हैं,
श्रीमद् भगवद गीता जी कहती हैं कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। देखो इस श्लोक पर ध्यान देना, चेत सुदुराचारः माम चेत सुदुराचारः अपि माम अनन्य भाक भजते। चेत माने यदि, सुदुराचारा बहुत दुराचारी होए, यहां पर सु लगा दिया ना। दुराचार का मतलब हुआ कि वेद के विधि निषेध का पालन ना करना। हाँ, वैसे इसका देखो यहां पर सु उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। दुह धन आचारा, वहां विसर्ग का रा होता है। तो दुराचार, दुराचार का मतलब हुआ दुह, जैसे धृतराष्ट्र के क्या सारे पुत्रों का नाम दूसी रखना जरूरी था क्या? दुर्योधन, दुशासन, दुश्शला, ऐसे ना। माने वैसा आचार, माने वैसा व्यवहार, वैसा आचरण जिस आचरण से हमको खुद ही दुख मिले, उसका नाम हो गया दुराचार। देखो दुराचार, दुह धन आचार, ऐसा व्यवहार जिससे हमको स्वयं को दुख मिला। अरे भाई हमने गाली दिया किसी को, और सामने वाला अगर मजबूत है तो हमको उठा के पटक देगा, यही तो। और कमजोर है तो दिल से श्राप देगा, जा तेरा सत्यानाश हो जावे। तो क्या हुआ, मेरा एक गाली देना वो भविष्य में मेरे लिए कष्टकारी हो गया ना। तो ऐसा व्यवहार जो हमको स्वयं जीवन में दुख देवे, उसका नाम हो गया दुराचार। एक और उपसर्ग लगा दिया सु। सु माने सोच समझ करके करे। लो हाँ भाई, ऐसे तो कई बार अनजान में हो जाता है। कई बार हम चल रहे हैं और हमारे पांव से चींटी मर गई, कई बार हमसे अनजान में कोई घटना हो गई। लेकिन सुदुराचारा का मतलब हुआ विथ प्लानिंग, बड़े विचारों के साथ प्लानिंग करके वो पाप करने वाला होवे। दृष्टांत में आप दुर्योधन शकुनी को यहां रख सकते हो। कभी आप महाभारत को ध्यान से पढ़िए तो शकुनी और शकुनी के बेटे का नाम था उलूक। ये भी युद्ध में मर गए थे, युद्ध में वो भी मर गए थे, शकुनी भी मर गया था, उलूक भी मर गए थे। और गोस्वामी जी ने कहा ये जो पापी लोग होते हैं ये ओला के जैसे होते हैं, जो पत्थर गिरता है, ओला। तो हाँ, ऊपर से ओले बड़े बड़े गिरे, सारी फसल नष्ट हो गई, तो सारी फसल का नष्ट कर दिया, और ओला खुद भी नष्ट हो जाता है। ये दुष्ट लोग बिल्कुल ऐसे होते हैं। तुमको भी वो वाली स्थिति होती। तो ऐसा कोई देखो, चेत यदि सुदुराचार अपि, ऐसा कोई बहुत बड़ा पापी से भी पापी हो, वो भी पापी माने भी, वो भी माम अनन्य भाक भजते, मेरा अनन्य भाव से भजन करे। अनन्य का पहले भी आया था, अनन्य माने भागवत भाव रख के, परमात्मा के अलावा और कोई नहीं है, परमेश्वर के अलावा और हमारे लिए कोई उपाय भी नहीं। अनन्य भाव से अगर भजन करता है तो साधु एव समंतव्य। हे अर्जुन, उसको साधु ही समझो, साधु ही समझो, श्रेष्ठ समझो। क्यों? क्यों? सम्यक व्यवसितो ही सा, सम्यक बहुत अच्छी प्रकार से समझ करके उसने चित्त में दृढ़ निश्चय कर लिया है। व्यवसिता माने दृढ़ निश्चय। व्यवसिता का अर्थ अलग अलग टीकाकारों ने अलग अलग अर्थ किया है। यहाँ पर कई, हमारे यहाँ पर एक गीता जी की 8 टीका उपलब्ध है, अष्ट टीका हम लोग कहते हैं। उसमें 8 जो है, उसमें हमारे अभिनव गुप्ताचार्य जी, नीलकंठ जी की और सभी महापुरुषों की, श्रीधरी जो है, तो उसमें अलग अलग उसके भाव किया। व्यवसिता का मतलब हमको लगता है जैसे हमारे लिए दृष्टांत में रत्नाकर डाकू है, रत्नाकर डाकू है, अंगुलीमाल है ना, ऐसे इनसे ज्यादा बड़ा पापी तो और कौन होगा। हाँ?
लेकिन ऐसे बड़े बड़े पापी भी एक समय पर उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया ना कि अब हम ये पाप नहीं करेंगे। देखो, ये दृढ़ निश्चय हो गया, और जो भी बता दिया हमको मरा मरा जपो, हम मरे मरा जपेंगे। देखो, एक तो जिसको पाप कर्म समझता था उसको त्यागा, जब जागे तभी सवेरा, जिस समय होश आया। हाँ, पहले गलत करते थे, सोच समझ के करते थे, वो बात गई जमा। अब हमको आचार के द्वारा समझ में बात आ गई, तो अब हमने मन से एक दृढ़ निश्चय किया कि आज के बाद ये कार्य हम नहीं, और आगे जो उपाय बताया है वो करेंगे। अर्जुन, ऐसा साधक तो आप साधु ही समझो, क्योंकि जिस समय दिशा बदल जाए जीवन की, समझो वही श्रेष्ठ है। हाँ, सबसे बढ़िया घड़ी वही है, सबसे बढ़िया दिन समय मुहूर्त वही है जिस समय हमारे चित्त में एक परिवर्तन हो जाए। हाँ, गुरुदेव कहते थे अबाउट टर्न, सीधे बदल जाओ। हो गया, इस रास्ते से जा रहे थे, हमने देख लिया इस रास्ते को, अब हमको इस रास्ते पे जाने में कोई रास्ता नहीं। ऐसा कोई पापी से पापी भी व्यक्ति मेरा अनन्य रूप से भजन करता है तो सज्जन ही है, साधु ही है। और जो साधु होगा, सज्जन होगा, भगवान कहते हैं वो मुझको बहुत प्रिय, उसके भीतर मैं बसता हूं, उसके भीतर मैं बसता हूं। सज्जन पुरुष तो मेरे हृदय हैं, साधु पुरुष तो मेरे हृदय हैं क्या, तो फिर बस जीवन तो कल्याण में हो गया। अच्छा, कितने दिन भजन करेगा तो फिर वो परमात्मा मिलेंगे? भाई, उसने तय कर लिया अब मैं पाप नहीं करूंगा, और लग गया भजन करने में, तो कितने दिन करे? हाँ, और वो 10 साल तक उसने पाप किया था, आज उसने चेंज कर दिया अपना, तो कितने दिन? तो भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। देखो अगला शब्द, क्षिप्रम, जिस क्षण उसने तय कर लिया, क्षिप्रम माने उसी क्षण, जल्दी, शीघ्रता में, वहां कोई देरी नहीं होती। भगवान के यहाँ पर कोई देरी नहीं है, प्रभु की तरफ से कोई देरी नहीं है। अगर कुछ देरी है तो केवल जीव की तरफ से है, हमारी तरफ से। हमारे एक संत कहते थे कि सवेरा हो गया, सवेरा हुआ, सूर्य भगवान तो निकल आए पूरब दिशा में, बच्चा सो रहा है, माँ कहती है कि उठ जाओ उठ जाओ, सूर्य देवता निकल गए, कितना टाइम हो गया। वो बच्चा कहता कहाँ सूर्य, हमको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं सूर्य, हमको नहीं दिखाई पड़ रहे। तो वो बच्चा जब लेटा है तो पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके लेटा हुआ है, खुले में लेटा, आंगन में लेटा है, लेकिन मुख उसका पश्चिम दिशा की, वैसे करवट करके लेटा है। अब उसको सूर्य का दर्शन करने के लिए कितना परिश्रम करना है? सूर्य ऊपर निकल आए, कितना परिश्रम करना है, केवल करवटें ही तो बदलना है ना। पश्चिम दिशा के मुख करके लेटा है, करवट बदले, सामने सूर्य देवता है। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उस बहुत शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, पुण्यात्मा हो जाता है, श्रेष्ठ जनों में उसकी गिनती होने लगती है। क्या कहना। अच्छा, पुण्यात्मा हो गया, उसके साथ शाश्वत शांतिम निगच्छति, शाश्वत शांति, उसको ऐसी शांति प्राप्ति होती है जिस शांति का कभी बाद नहीं होता। शाश्वत माने नित्य, हमेशा रहने वाली शांति मिलती है। उसका अंतःकरण शीतल है, उसका मन शीतल है, उसका हृदय पवित्र रहता है हमेशा। ऐसा महापुरुष दिव्य हो जाता है। जो नीचे की पंक्ति है बहुत प्रसिद्ध है, कौन्तेय, कौन्तेय संबोधन है, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, प्रतिजानी ही। प्रतिजानी का अर्थ होता है प्रतिज्ञा, प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। तो इसके दो तरीके से अर्थ ऋषियों ने, महापुरुषों ने किया है। पहला अर्थ तो ये किया है कि एक मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं,
मेरे भक्त की कभी दुर्गति नहीं, ऐसा भी अर्थ किया। देखो जरा जरा से में अर्थ में बहुत गंभीरता हो जाती है। एक 13वें अध्याय का श्लोक है, आप लोग पढ़े हुए हो माता जी वगैरह, 13वें अध्याय का, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, ये इतना सा है। तो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, देखो इतना ही। तो इसके अर्थ पर बहुत विवाद है, बहुत विवाद है। और अपने पूज्य स्वामी काशिकानंद जी का साउथ में, दक्षिण भारत में शास्त्रार्थ हुआ इसी पंक्ति पर कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। तो इसका जो है एक अर्थ है कि सारे सर्व क्षेत्र, तो सारे शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ बन के बैठा हुआ है उसको मुझको समझो, क्षेत्रज्ञ के रूप में मैं ही विराजमान हूं। क्षेत्रज्ञम माम विद्धि, क्षेत्रज्ञम माम विद्धि, सब क्षेत्रों में शरीरों में जो बैठा है क्षेत्रज्ञ वो मैं ही हूं, ऐसा समझो। जो वैष्णव आचार्य हैं दक्षिण भारत में, प्राय जो है हमारे मध्वाचार्य वगैरह द्वैतवादी, उनका इसका ये अर्थ है ही नहीं। वो कहते हैं इसका ये अर्थ नहीं है। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं देखो इसका अलग अलग करो, क्षेत्रज्ञम अपि चा माम विद्धि, क्षेत्रज्ञम क्षेत्रज्ञ को, अपि चा माम विद्धि और मुझको भी जानो। देखो देखो फर्क हो गया ना, समझ आ रहा है ना? क्षेत्रज्ञम चा माम अपि विद्धि, क्षेत्रज्ञ और मुझको भी जानो। देखो देखो शब्द वही है गीता जी का, गीता जी के सारे अक्षर वही हैं, लेकिन अन्वय में जरा सा इधर से उधर उठा करके रख दिया, वो वही सवेरे वाला हो गया ना, स्वाध्याय वाला। क्षेत्रज्ञम माने जीव और क्षेत्रज्ञम चा माम अपि विद्धि, मुझको भी यानी ईश्वर को भी जानो। फिर इस पर शास्त्रार्थ हुआ, बड़ा शास्त्रार्थ हुआ। तो ऐसे बहुत, ये जो प्रतिजानी है, प्रतिजानी माने प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा का एक तो है कि मेरा वचन है कि मेरी शरण में जो आएगा, मेरे मार्ग पर जो चलेगा, उसका कभी दुर्गति नहीं, उसका कभी नाश नहीं। हमारी साधना का कभी नाश नहीं होता। जितना आप पुण्य कर्म कर लिए ना, हम लोगों के यहाँ पाइप वगैरह में एक गेट वाल होता है, संभवतः वो पानी जितना ऊपर उठ गया वो फिर वहीं पर रोक लेता है, वो नीचे पानी उतरे ना, ऐसा हो। हैंडपंप वगैरह में तो होता है, पता नहीं, गेट वाल होता है करके। हाँ, तो इंजीनियरिंग वालों को देखो पक्का इंजीनियर लोग तो हाँ, नॉन रिटर्न वाल। हाँ, तो मतलब जितना पानी ऊपर जितना हैंडपंप, हमारे गांव में तो हैंडपंप गांव वाले हैं ना तो वो पानी रोक के रखेगा, तो वो और सब जगह लगता है, सभी चीजों में लगता है। तो अब उतना निकल लेना। तो जितनी साधना आपने कर लिया, आपकी साधना का, आपके भजन का कभी नाश नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये है कि हम जा रहे थे केदारनाथ में, रास्ते में शाम हो गई तो सो गए, नहीं पहुंच पाए। सवेरा होगा तो हमारी यात्रा हरिद्वार से अब नहीं शुरू होगी, जहां हम सोए थे वहीं से शुरू होगी। हाँ, कभी ऐसा ना हो जावे, मन के भीतर ये भाव ना आवे कि हाय हाय देखो मैं तो पतित हो गया, मेरा पतन हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ना। जितना आपने साधन भजन किया ज्यों करते। दूसरा अर्थ जो ऋषियों ने किया इसका, महात्माओं ने, भगवान कहते कौन्ते प्रतिजानी, हे अर्जुन, हे अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर, अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर। क्या? नामे भक्ता प्रणश्यति, कि मैं, मेरा भक्त ना प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, मेरे भक्त का कभी अहित नहीं होगा। तो कहा ये क्यों कह रहे हैं भगवान, तू करो। तो अब कहा कि भगवान ने विचार किया कि मेरी प्रतिज्ञा का तो कोई भरोसा है नहीं,
मेरी प्रतिज्ञा का कोई भरोसा नहीं, मैं जैसा मौका देखूंगा वैसा व्यवहार मैं करता था। प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। 2 बार दौड़े हैं भगवान महाभारत के युद्ध में। एक बार वो रथ का पहिया जो चक्र था, वो चक्र उठा के नहीं, सुदर्शन चक्र नहीं, जो पितामह भीष्म को मारने दौड़े ना, वो सुदर्शन चक्र नहीं उठाया था। वो रथ जो टूटा पड़ा था उसी का पहिया उठा के, वो पहिया को उठा करके चक्र उठा के मारूंगा। और दूसरी बार चाबुक लेके दौड़े थे, तो 2 बार मार। तो भगवान कहते मेरी तो प्रतिज्ञा का कोई वो है नहीं। तो अगर कोई मेरा भक्त प्रतिज्ञा कर लेता है तो फिर अपना मान टले टल जावे, भक्त का मान ना टलते देखा। तब मैं बिल्कुल उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल स्वीकार होता। ये भागवत जी में प्रहलाद वाले प्रसंग में है, भगवान क्यों खंभे से प्रकट हुए, जरूरत क्या थी। तो वहां पर एक श्लोक में शब्द है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। निज भृत्य, मेरे सेवक ने मुख से कह दिया है कि खंभे में भी हमको मेरे ईश्वर दिखाई पड़ रहे हैं। तो मेरे भक्त का वचन सत्यम विधातु, सत्य होवे, इसलिए भगवान खंभे से प्रकट हुए। तो वैसे भी आ सकते थे, बाहर से भी आकर के प्रकट हो जाते, खंभे से क्यों निकले। अगर हिरण्याकश्यप को मारना था तो वहीं जमीन से आकर के प्रकट हो जाते, खंभे से क्योंकि भक्त के मुंह से निकल गया। तो हे अर्जुन, तू ये प्रतिज्ञा कर ले कि प्रभु के भक्त का कभी अहित नहीं होगा। बस कितनी बड़ी भगवान की एक सांत्वना की बात है। इस मार्ग पर गीता जिसके हाथ में होता है, अरे कई बार ऐसा घटना होती है। मेरे ख्याल में आपके बंबई वाले वो घटना में भी जो है था कि कोई एक आदमी बचा था, वो बताया था कि हमारी जेब में हनुमान जी की फोटो और गीता रहती थी, है ना, ऐसा कोई था आपके जो ताज वाली घटना में, है ना, 26/11 जो बड़ा वो फिर बाद में टीवी वगैरह पे हम लोगों ने देखा तो उसने बताया था, कोई था, है ना, कि यहाँ जा करके था और फिर बच गया था। तो वो ईश्वर की परमात्मा की शरण में रहने हम तो अभी एक दिन वो चेंबूर में जब मैं बोल रहा था तो किसी ने पूछा, स्वामी जी रुद्राक्ष की महिमा क्या है, रुद्राक्ष माला की। तो हमने कहा और तो क्या बताऊं, इतना हम कह सकते हैं कि हमारी इंदिरा गांधी को नेपाल नरेश ने एक मुखी रुद्राक्ष की माला भेंट किया था, नेपाल नरेश ने, और उसको हमेशा पहने रहती थी, हमेशा उनके गले में माला रुद्राक्ष की रहती थी। जिस दिन वो घटना घटी उस दिन माला पहनना भूल गई थी, उस दिन उनके गले में माला नहीं थी। अब ऐसे ही समझ लो, हम तो जो है संगति अपनी ऐसे लगा लेते हैं। हाँ, तो ये परमेश्वर के मार्ग पर बहुत बड़ी कृपा है। हृदय हमारा एक गदगद होता है। आप सड़क पर जाओ, निर्भय होके चलो, निर्भय होकर के। हमारे साथ एक ऐसी बात कि करीब 15-20 साल, 2000 से हम कह सकते हैं, 2000 से हम गाड़ी उठाए अपने आप निकल पड़ते थे। पहले ड्राइवर नहीं रहता था मेरे पास में, कोई और नहीं था, हम खुद ही चलाते थे। लखनऊ से हरिद्वार 500 किलोमीटर, हरिद्वार से दिल्ली, कहीं भी अकेले चल पड़ते थे। गाड़ी में सामान भी रहता था, कभी प्रवचन हुआ शाम को चल पड़ते थे। तो जिनका प्रेम है मुझसे, जिनका अपनापन है, सभी लोग हमको कई बार टोकते थे, अकेले मत जाओ स्वामी जी, किसी को साथ में बिठा लो, कहीं गाड़ी खराब हो गई तो क्या करेंगे, कहीं पंक्चर हो गई तो आप क्या करेंगे। उनका प्रेम बहुत बार कहा, पता नहीं हम मान नहीं पाए। प्यार से सुनते थे, लेकिन मेरे सामने 20 साल में कभी कोई ऐसी समस्या आई नहीं, कभी ऐसी कोई समस्या नहीं आई। क्या ईश्वर की कृपा है। कम से कम दर्जन भर तो गाड़ियां बदल गई, लोग बदल गए, लेकिन ऐसा कोई कि हम कहीं पर फंस गए हों ना, एक दृढ़ विश्वास हो मेरे साथ है ना। व्यवहारिक धरातल पे, अंतःकरण के धरातल पर उस पर दृढ़ विश्वास हो, बोध की दृष्टि से उसमें हम में कोई भेद नहीं है।
हनुमान जी वाला वो दृष्टि हमेशा रखना है। देह दृष्टिया तो दासो हम, जीव दृष्टिया तो दंसकः, वस्तु तस्तु त्वमेवाहम इति मे निश्चितामति। शरीर से मैं आपका सेवक हूं, जीव दृष्टि से आपका अंश हूं, और तत्व दृष्टि से आप में और हम में कोई फर्क नहीं। बिल्कुल इस बात पर दृढ़ निश्चय रहना चाहिए। अर्जुन, जो मेरा भक्त है उसको भय किस बात का, चिंता किस बात की, किस बात की, किस बात की चिंता? परमात्मा नहीं है क्या आपको? भक्त कभी चिंता नहीं करता। भक्त का एक आश्रय, संसार का आश्रय नहीं पकड़ता। भक्त संसार के आश्रय को नहीं पकड़ता, वो आश्रय बुद्धि बनाता है परमात्मा। बस वही मेरी शरण, मैं उनकी शरण में हूं, आश्रय बुद्धि उन पर है। व्यवहार में निभा लेते हैं सब का सब, आश्रय बुद्धि उन पर है, फिर काहे की चिंता। अगला श्लोक थोड़ा विवादित है ना? आप लोग तो नाराज हो जाओगे, लेकिन सब लोग दर्जनों बार तो इसका पढ़ चुके हैं, अर्थ भी समझ चुके हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्ड्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। ये दोनों श्लोक, ये जो 33वां श्लोक है ये वहां पर विवक्षित है, ये भगवान कहना चाह रहे हैं। और ये 32वां श्लोक इस श्लोक के माध्यम से 33वें श्लोक की स्तुति है। इसको कहते हैं अर्थवाद, स्तुति अर्थवाद। अब एक पहले ही हम दृष्टांत दे दें तो समझना। हनुमान जी भगवान राम के पास ब्राह्मण वेश में गए। जब भगवान राम लक्ष्मण ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं, किष्किंधा पर पहुंचे, सुग्रीव ने भेजा और ब्राह्मण वेश में भगवान के पास पहुंचे। आपस में संवाद हुआ, आपस में संवाद हुआ, और उसके बाद हनुमान जी पहचान गए तो अपने असली रूप में आ गए। और असली रूप में हनुमान जी आके कहते हैं, प्रभु मैं तो अज्ञानी हूं, एक मंदमय मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारियो कृपा सिंधु भगवान। आपने हमको भुला दिया। भगवान ने उठा के हनुमान जी को गले से लगाया और गले लगा के हनुमान जी को कहते हैं, तुम मन में खेद मत करो, मन में आप कष्ट मत लाओ। ताए मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, ताए मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण जी बगल में खड़े हैं। हनुमान तुम मन में दुखी मत हो, तुम हमको लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। अच्छा, लक्ष्मण की जगह पे अगर हम लोग होते तो कैसा लगता? 12 बचपन की तो जाने दो, 12 साल वनवास में पीछे पीछे हम घूम रहे हैं, जंगल जंगल, दिन रात सेवा हम कर रहे हैं। ये अभी अभी मिला है, वो भी नकली वेश में आया था, ब्राह्मण बन के आया था, अब बना। और भगवान कह रहे हैं कि ये तुम हमको लक्ष्मण से भी दोने। क्या हुआ ये? इसका नाम है अर्थवाद। अर्थवाद। किसी की प्रशंसा में अगर किसी को थोड़ा सा हम थोड़ा छोटा भी कर देते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं होता। अनेक बार आप बहुत सारी चीजों में इसको आप लाते हो। हाँ। अच्छा, जैसे आप कहते हो तुम तो हमको जान से भी प्यारे हो, सही है,
बोलते हैं ना, सही है। अब फिर उपनिषद का सुना दें, आत्मनस्तु काम है है ना। वहां पर धड़ाधड़, वहां पर पंक्तियां कई हैं। हाँ, अरे मैत्रेयी ना वा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, ना वा अरे जाया यही कामाय जाया प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवति, ना वा अरे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रियो भवति। हाँ, सबके लिए कह दिया। तो सबसे ज्यादा तो हम अपने आप से प्रेम करते हैं, लेकिन हम व्यवहार में कहते हैं तुम हमको जान से भी प्यारे। तो एक अर्थवाद है, अर्थवाद माने उसकी प्रशंसा है। तो ये जो 33वां श्लोक है ना, किम पुनर्ब्राह्मण, इसको कहते हैं कैमुतिक न्याय। कैमुतिक न्याय माने क्या कहा जाए, जब इस चीज में इतना स्वाद है तो इसकी क्या बात कही जाए। जैसे कहते हैं ना, भगवान के भजन में ही इतना सुख है तो भगवान मिल जाएंगे तो उनकी क्या बात है। इसका नाम है कैमुतिक न्याय। कैमुतिक न्याय के किम उक्त, क्या कहा जाए। तो ये ब्राह्मण जो भजन करने वाले हैं उनकी प्रशंसा है। किसके? इस 32वें श्लोक के ब्याज से, 32वें श्लोक के द्वारा। क्या कहते हैं? हे पार्थ, हे अर्जुन, माम ही व्यपाश्रित, व्यपाश्रित माने सम्यक उपास्य, अच्छी प्रकार से उपासना करने से, मेरी बहुत अच्छी प्रकार से जैसा शास्त्र श्रुति बताती हैं वैसी उपासना करने से जो जो ये अपि शिव पाप योनयः, जो बहुत पाप योनि वाले हैं वो भी तर जाते हैं। यहाँ स्त्री वैश्य शूद्र, इनको पाप योनि नहीं कहा है, ध्यान रखना, ये इनको नहीं कहा है। स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रा एपि शिव पाप योनयः, और स्त्री वैश्य शूद्र और जो पाप योनि वाले हैं वो सबके सब तर जाते हैं। पाप योनि माने थोड़ा गिना देते हैं, टीका में जो लिखा है, हाँ गिना दें। पाप योनियों के कहा, पाप योनयो नीच जन्मानो ये निष्कर्माणश्च म्लेच्छ पुक्ख सादयः तेपि, मलेच्छ, और सुन लो, किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस आभीर कंक यवनाः स्वसादयः, किरात हूण इत्यादि, ये सबको ऐसा कहा गया। यहाँ जो खास करके ये कहा स्त्री वैश्य और शूद्र, यहाँ इतना हमको समझना है कि स्त्री वैश्य और शूद्र ये जो हैं इनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। वैश्य, हाँ वैश्य का मनुस्मृति में, मनुस्मृति में वैश्य का यज्ञोपवीत 11वें वर्ष में होना चाहिए, ऐसा विधान है। ब्राह्मण का 7वें वर्ष में, क्षत्रिय का 9वें वर्ष में और वैश्य का 11वें वर्ष। कालांतर में वो यज्ञोपवीत करना कराना लोगों ने बंद कर दिया और वैश्य लोग यज्ञोपवीत पहनने बंद कर दिए। हमने करवाया, कराते हैं, मैं तो कराता हूँ, मैंने बहुतों को करवाया। तो लेकिन ऐसा हुआ, तो जब यज्ञोपवीत इनका नहीं होगा तो वेद अध्ययन का अधिकार नहीं हुआ। देखो यहां से हो जाती समस्या। और इस पर ब्रह्मसूत्र में एक प्रश्न उठाया कि स्त्री का वेद अध्ययन में अधिकार है या नहीं, ऋचाओं का श्रवण करने में अधिकार है कि नहीं। तो वो एक बाद में चला कि अगर कान में वेद का मंत्र पड़ जाए तो गरम तेल करके डाल दो, हमारा वैदिक शब्द नहीं, केवल इतना निर्णय है कि अधिकार है कि नहीं। तो वहां पर ये निर्णय किया वहां पर, ऐसे समझो, अच्छा कोई यज्ञ हो रहा है, यजमान बैठा हुआ है, बिना पत्नी के तो यज्ञ करेगा नहीं। हाँ, पत्नी नहीं थी तो सोने की सीता बनानी पड़ी, बिना पत्नी के तो यज्ञ करेगा नहीं। तो जब वहां पर चारों अर्ध्यु होता उद्गाता सब ऋषि लोग बैठे हैं और उद्गाता सामवेद का पाठ कर रहा है तो और आहुति दिला रहा है, तो
वो जो पत्नी बैठी है कान में कोई रुई थोड़े डालेगी, सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? हाँ, तो बिल्कुल सबका अधिकार है, बस यज्ञोपवीत अगर नहीं पहनते तो उसका अधिकार नहीं है। क्या चीज, किसका? वो आप सकाम कर्मानुष्ठान नहीं करा सकते हो, सकाम कर्मानुष्ठान, पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं करा सकते हो, उसमें आचार नहीं बन सकते हो। बस इस दृष्टि से जो है यहां पर मना किया। वैसे स्त्री को, अब एक चीज और है, हमने पहले कहा है कि प्रशंसा है, पुरुषों की भी तो निंदा की गई हमारे समाज में। हमारे समाज में अजामिल जैसे का भी तो निंदा किया गया, भगवान का भजन किया तो उसने नारायण नाम बोला तो पारो। तो जो जो वृत्ति से जिनका खराब है वहां पर ये सबके लिए नहीं होता, समय के अनुसार पुरुष भी। अच्छा, उसी शास्त्र में जहां पर स्त्री के लिए निंदा किया गया, उन्हीं शास्त्रों में स्त्री की महिमा का तो वर्णन किया गया। अनसुईया माँ भी तो है। आज तक हमारे यहाँ पार्वती जी की पूजा होती है। हमारी पार्वती हैं, सीता है, राधा है, मदालसा है, गार्गी का नाम सब लोग बोल ही देते हो, बहुत विद्वान हैं। हाँ, शास्त्रार्थ करती हैं याज्ञवल्क्य से। अनेक अनेक अपाला हैं, घोषा है, तमाम तरह का। तो हमारे यहाँ अभी भी, तो वहां पर उतना ही समझो कि जिसकी चित्त वृत्ति इस शास्त्र की तरफ नहीं मुड़ती उसकी हम निंदा करते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, दोनों बातें हैं। और जिसकी चित्त वृत्ति इसकी तरफ मुड़ गई वह पुरुष भी बंदनीय है, वह स्त्री भी बंदनीय है, वह वैश्य भी बंदनीय है, वह शूद्र भी बंदनीय है। अब शूद्र में तो कितने सारे, शरीर से भले उसमें पैदा हुई हो, हमारे लिए तो जो है कितने आचार जैसे हुए। अब देखो, एक सत्यकाम का नाम सबने सुना ही है। पिता का पता नहीं था, गोत्र का पता नहीं था, लेकिन बाद में सत्यकाम की अपनी शाखा चली, उसका गुरुकुल चला। कबीर साहब के बारे में हम लोग सुनते सुनते हैं। हमारे, हम आपको इतना कह, हमारा जो अखाड़ा है, जो हमारे अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं सन्यासियों के, हमारे अखाड़े 6 अखाड़े। तो उनमें जो है वो ज्ञान को देखते हैं, वो ज्ञान को देखते हैं। हाँ, और ज्ञान हो, साथ में जो है स्वाध्याय करता कराता हो, उसको सबको मंडलेश्वर वो लोग बना लेते हैं ज्ञान दृष्टि से। अब उसमें किसी का शरीर किसी परिवार में पैदा हुआ है, किसी का शरीर किसी परिवार में पैदा हुआ है। हाँ, अभी एक छोटी सी बात पर जो है मतभेद पैदा हुआ था अखाड़े के आचार पे। बालकानंद गिरी एक हैं, उनको आचार बनाना था तो पुंड्यानंद जी ने विरोध किया था, निरंजनी अखाड़े के आचार्य, उन्होंने विरोध किया था। अन्यथा तो जो है सबको, तो सबका अधिकार है। बस ये है कि यज्ञोपवीत अगर नहीं पहनता, संध्या बंदन नहीं करता, वैसा अनुष्ठान नहीं करता, तो वो कर्मानुष्ठान कराने का अधिकारी नहीं होता। ये बात तो बिल्कुल सही है, इस बात से। अब उसमें ब्राह्मण भी ऐसे कई बार देखोगे आप लोगों, जो कभी यज्ञ वगैरह में जाके बैठो तो पंडित लोग आपको टेम्परेरी कुर्ता के ऊपर से यज्ञोपवीत पहना देगा। ऐसा ऐसा हुआ होगा संभवतः कि कुर्ता के ऊपर से पहन लो, चलो डाल लो, अब जो है आहुति दो। तो हमारा वो है कि वेद अध्ययन का अधिकार नहीं होता। हाँ, ये है कि अब एक चीज और है कि अब ये तो जब प्रसंग चौथा अध्याय आएगा तो हम सुनाएंगे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म भाग, वहां विस्तार में है। यहाँ इतना है कि स्त्री वैश्य शूद्र को पाप योनि नहीं कहा है, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। स्त्री वैश्य शूद्र और साथ में जो पाप योनि वाले, पाप योनि वाले मैंने नाम गिनाया, किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आबीर, कंख, जवन, मलिच्छ, अब इतने नाम आ गए यहाँ पे। इन सबको पाप योनि में, मतलब ऐसा भी हम लोगों के गांव में जन्म लेते ही जो है वो छोटे छोटे बच्चे जो है वो चले गए नदी के किनारे तालाब में मछली मार रहे हैं। हाँ, वो केकड़ा पकड़ कर खाते, बताओ, उनका परिवार से वही आ रहा है, शराब बना रहे हैं, बेच रहे हैं। हाँ, कौन है आजकल तो जो है जरा सा कहीं पर उनको नाम लेकर, उनकी जाति का नाम लेकर के बोल दो तो महाराज वो
मुकदमा लग जावे, जेल हो जावे। हाँ है ना, हरिजन एक्ट में जाओ, चलो झेलो आप। हाँ, कुछ ऐसा है ना। तो लेकिन अब उनको हम लोगों के आश्रम के कई जगहों पर आप देखो, हमारे हरिद्वार में गंगा जी में मछली मारना मना है, गंगा जी में मछली मारना मना है। लेकिन जहाँ हमारा आश्रम है वो हरिद्वार जो मेन अपना हर की पौड़ी है वहां से 7-8 किलोमीटर पड़ता है ऋषिकेश की तरफ। तो उधर लोग मछली मारने आ जाते हैं। और मान लो हम लोग यहाँ गंगा जी किनारे बैठे हैं स्नान करके थोड़ा ऐसे ध्यान, तो हमको देखेगा तो वहां से किनारे किनारे खिसक जाएगा। बस वही कि कोई पुलिस न बुला ले। में महात्मा से वो नहीं डरते, महात्मा की तो वो पटक देंगे। कहीं फोन करके पुलिस न बुला ले, तो उधर से किनारे चला जाए, वही मछली मार रहा है। हरिद्वार में रह करके भी कितना सारा होता है। तो ये जो मतलब ऐसी गति वाले हैं उनका भगवान करे ऐसे लोगों का भी कल्याण हो जाता है। जो मलेच्छ योनि में है वो भी जिनका एक समय पे निश्चय हो गया कि मुझको भजन करना है, उनका भी कल्याण हो जाता है। तो किम पुनर्ब्राह्मणा, तो ऐसे लोगों की क्या बात कही जाए जो ब्राह्मण हैं, पुण्य कर्म करने वाले हैं, भक्ता भक्त हैं, राजर्षि हैं, ऐसे लोगों की क्या बात कहें। इसका नाम है कैमुतिक न्याय, मैंने वही बता दिया था। तो यहाँ जो सिद्धांत है, यहाँ ये भक्त की प्रशंसा है, किसी की निंदा नहीं है, किसी की भी निंदा नहीं। ये प्रशंसा करने के समय पर उनके माध्यम से प्रशंसा कर दिया। हमने वही हनुमान जी वाली बात हमने इसीलिए बता दिया। क्या हुआ, नहीं जम रही बात? अब ठीक है, इस पर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पर इसकी संगति ऐसे लगाना, स्त्रियो वैश्या शूद्र, ये तीनों को अलग करो। और फिर एषु पाप योनयः, इसके साथ और जो पाप योनि वाले हैं सब अगर भगवान की भक्ति करें तो उनका भी कल्याण हो जाता है। तो ऐसे भक्त ब्राह्मणों की क्या बात हम करें। अब आदेश है, एक आज्ञा है। आदेश ये 33वें श्लोक में नीचे की पंक्ति और 34वां श्लोक, ये दो आदेश है। जब आदेश होता है तो उसमें मर्जी नहीं चलती अपनी। देखो हाँ, सलाह में और आदेश में फर्क हो गया ना। सलाह हमने दिया तो मानने के लिए कोई स्वतंत्र है, माने और चाहे न माने सलाह। लेकिन आदेश वहां पर स्वतंत्रता आपकी नहीं होती। अनित्यम असुखम लोकम इमम इमम अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य भजस्व माम। ये लोक कैसा है? अनित्य, असुख। असुख माने अब असुख माने भगवान ने ऐसा शब्द प्रयोग किया, दुख वाला नहीं करें। पहले कहा था दुखालय में एक जगह पे कहा है, लेकिन यहाँ करें इसमें सुख ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं। हाँ, अब सुख नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा हम अपने आप समझ लेते हैं। असुख हम, यहां सुख का नामो निशान नहीं। इस अनित्य और सुख रहित लोक को प्राप्त करके मेरा भजन करो अर्जुन, यही हमारा आदेश है, यही उपदेश है। जो मेरा भजन करता है उसका कल्याण हो जाता है, मुझको प्राप्त कर लेता है। ये 34वां श्लोक इसका जो गीता जी का इस अध्याय का ये 2 बार आया है गीता जी में। और विशेषता यही कि जब कोई 2 बार बात आ जाए तब तो फिर कहने ही क्या है ना। थोड़े से अंतर से आया है, जो तीसरा चरण है उसी में अंतर है। बाकी जो है 2 बार 18वें अध्याय में आएगा। 18वें अध्याय में है मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैशस सत्यम ते, मामे वैशस सत्यम ते। वहां पर ऐसा आ जाएगा प्रति जाने प्रियोसी में। यहाँ पर थोड़ा सा चौथे चरण में तीसरे चरण में जरा सा अंतर है, पढ़ते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो
मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् मामे वैश्यसि युक्तेव आत्मानं मत्परायणः आत्मानं मत्परायणम् मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् मामे वैश्यसि युक्तेवम् आत्मानं मत्परायणः। आत्मानं मत्परायणम्। देखो जहां ये आज्ञार्थक है, भाव शब्द जो है एक तरीके से आशीर्वाद आज्ञा अर्थक में होता है। हम लोग कहते हैं ना चिरंजीवी भाव, आयुष्मान भाव, तो भाव मन मना भाव। ये देखो पहला शब्द हुआ मन मना भाव। अर्जुन तुम अपने मन को मुझसे लगाओ, मन मना भाव, तुम्हारा मन और मेरा मन एक हो जाए, तुम्हारा मन मेरा मन अलग अलग ना रहे, व्यष्टि समष्टि में एक ही भूत कर दो, मन मना भाव। असल में ये है ना कि जब हम अपने व्यक्तित्व को थोड़ा किनारे कर दें, अपने अंतःकरण की समझ को, अपनी भावना को किनारे कर दो, तो आपका जो ये अंतःकरण आदि है एक यंत्र जैसा हो गया, समष्टि इसके थ्रू काम करती है। फिर जैसे आप अपने किसी फैक्ट्री में, अपने आपके यहां पर कोई स्टाफ है, वो अपनी अहम वृत्ति ना लावे बीच में, अपनी अकड़ ना लावे, हमको ये पसंद है ये पसंद नहीं है, हम ऐसा करेंगे ऐसा नहीं, अपनी अपनी अहम वृत्ति को ना लावे, तो आप जो समष्टि है पूरे कंपनी का मालिक, उसके हाथ का आप एक करण हो, फिर आपके थ्रू वो पूरी समष्टि काम करती है, मालिक काम करता है। ऐसे जब हम अपना अहम किनारे कर लेते हैं तो इसी अंतःकरण से फिर वो काम करने लगता है। इसको फिर बाद में कहेंगे कारक पुरुष। ये भगवान के हाथ के निमित्त मात्रम भाव सभ्य साची, वो स्थिति हो जाती है। कौन है? द्रौपदी जी हैं भगवान के निमित्त। द्रौपदी जी को भगवान ने निमित्त बनाया, वो माया की अवतार कही जाती है। द्रौपदी जी को भगवान ने इशारा किया, कर्ण को मना कर दो कि मैं इसको वरमाला नहीं पहनाऊंगी। हाँ, भगवान ने इशारा किया भरी सभा में। सब करने वाले वही हैं। हाँ, तो क्या, इसलिए तो बिल्कुल सब वही करता है। तो आप अपने आप को किनारे करो, वो आपके थ्रू काम करता है। और मन मना भाव, बस यही अपने मन को उसके मन के साथ में। हाँ, इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। मत भक्तो, प्रेम भी मुझसे करो, प्रेम भी मुझसे करो। ऐसा भी अर्थ कर लो, मन संकल्प विकल्प करता है, संकल्प विकल्प करो तो परमात्मा के लिए, प्रेम करो तो परमात्मा से मद भक्ता। मदयाजी, मदयाजी ये अपने इस शरीर से जितनी क्रियाएं करते हो, चाहे श्रुति चाहे स्मृति चाहे लोक का, वो सारा का सारा व्यवहार आप परमात्मा को भाव बीच में रख के कर। पहले भी कहा था मद कुरुस्व तत्कुरुस्व मदर्पणम, सब भगवान को अर्पण करके करो, कल ही विचार किया था। मदयाजी, हाँ सब आ गया। और हाँ, अब करने के साथ में आपका अहंकार ना बढ़ जावे, इसलिए माम नमस्कुरु। हाँ, भाई माम नमस्कुर माने झुकते रहो, अपने आप को झुका के रखो। नमस्कुर माने साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ, करने के बाद भी मदयाजी कार्य सारो करो, खूब करो, लेकिन ऐसी वृत्ति ना लाओ कि करने वाला। माम नमस्कुर, मन मना भाव एक, मद भक्ता दो, मदयाजी तीन, और माम नमस्कुरु ये शरीर मन बुद्धि सबके लिए हो गया। अगर इतना आप कर लेते हो अर्जुन, तो माम एव ऐश्यसी, माम एव मुझ परमात्मा को ही तुम प्राप्त कर लोगे। ऐश्यस माने प्राप्त कर लोगे। युक्त्वा
युक्त्वा एवं आत्मानं परायण। इस प्रकार से जो अपने आत्म स्वरूप से युक्त रहेगा वो आत्म स्वरूप का चिंतन करते करते भृंगी कीट न्याय से मुझ परमात्मा को ही प्राप्त कर लेगा। और जो मुझ परमात्मा को प्राप्त कर ले फिर उसका कभी पुनर्जन्म तो है नहीं, उसके जीवन में कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं। बस श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्यायः। इसी के साथ ये 9वें अध्याय का जितना संभव हुआ, जितना यथामति यथा जैसी हमारी मति थी, हमने प्रयास किया भगवान के वचन का चिंतन करने का। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको अपने चिंतन में लगाए रखें। गिरीश भाई को बहुत बहुत जो है बहुत साधुवाद। एक क्रम से बिल्कुल सत्संग को चलाए रखें, कैसे भी हो, चाहे 4 बैठे चाहे 10 बैठे, इसकी परवाह नहीं। कम से कम मेरा अपना चिंतन होगा, सत्संग को बिल्कुल चलाए रखें। और जैसा भी मेरा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुजाता जी ने बहुत रेगुलर सत्संग सुन लिया है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। ये बताओ, माता जी ने रेगुलर सुना, आप लोग आए, आप लोग भी आए। अच्छा लगता है जब कोई एक भीतर से एक समझने का जो भीतर प्रयास होता है ना, जिज्ञासु का भाव, वो जो जिज्ञासु का भाव होता है बहुत अच्छा लगता है। उत्सुकता वाला नहीं। एक जैसे सड़क पर जा रहे हैं, 50 लोग कहीं खड़े हैं, तो देख करके हम भी खिड़की से झांक करके क्या हुआ है, हाँ क्या हुआ है, तो जिज्ञासा दिख रही है। वो जिज्ञासा नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। पता लग गया तो भी ठीक, ना पता लगे तो भी ठीक, हम अपने रास्ते चले जाएं। ऐसे उत्सुकता वाला नहीं, जहां पर एक अपने जीवन का प्रश्न हो जाता है, हमको जानना ही है, समझना है। ऐसे जिज्ञासु की बहुत बड़ी कीमत होती है। आप सब जिज्ञासु हैं, प्रभु आपको परमात्मा तक ले जाएं। इसी के साथ हरे ओम। पूज्य महाराज जी के पुनित श्री चरणों में वंदन। सभी कृष्ण करते हैं। बहुत अभी आखिरी में उन्होंने बहुत ही सुंदर इससे एक ही वाक्य बोला है, और उसके पूरा विवरण उन्होंने 2 दिन पहले कर दिया था कि भाई महाभारत जब खत्म हुआ तभी सभी ने बोला कि ये मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो इसका कोई साक्षी कौन लावे। तो जो गर्दन कटा हुआ जो टेकरी पर बैठा था, जो पूरी महाभारत का निरीक्षण कर रहा था, तो उसने बोला मैंने तो कोई किसी को नहीं देखा, खाली कृष्ण ही कृष्ण थे। तो जो अर्जुन की स्थिति थी, जो मत्स्यवेद की स्वयंवर में, तो वो भी ऐसी ही था, उसको एक ही आंख दिख रही। तो ये हर एक जगह आप देखें, तो यहाँ जब ये हम लोग लक्ष्य से चलते हैं और लक्ष्य हमारा सही हो तो लक्ष्य भेदन भी सही होगा। महाराज जी ने कहा कि मैं गाड़ी में अकेला निकल जाता था और कोई, मगर गुरु जी ने नाम ही उनको ऐसा दे दिया, साथ में आनंद जुड़ा हुआ है। अभय तो है ही है, साथ में आनंद जुड़ा है, तो उनको फिर क्या चिंता है, बस अपनी मौज में। तो यह जो गुरु कृपा है, इसमें ऐसी बात नहीं है। गुरु कृपा है कि ऐसा सुंदर नाम मिले। कई तरह के नाम होते हैं, हम संतों के देखते हैं। तो ऐसे हमारे बीच में जो संत रहे और जो भी हमने सुना, कितना हम पचाएंगे वो तो समय समय से आपको पता चलेगा। कभी कभी मैं बोल देता हूँ कि भाई, कई लोग बोलते हैं कि भाई इतना सुनते हैं, सुबह सुबह भागते हैं, शाम को भागते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मगर मेरा तजुर्बा बोलो कि आज कई सालों से प्रेमपुरी जी महाराज के दर्शन की, अखंडानंद जी महाराज के दर्शन, कई संतों के दर्शन करते गया, और
लगता है कि जीवन में कभी भी विघ्न बहुत आते हैं। जब भी हम लोग ऐसे मार्ग पे चलते हैं ना, तो जैसे सुदामा का चरित्र हम सुनते हैं या प्रहलाद का चरित्र सुनते हैं, ध्रुव का चरित्र, हर एक में द्विधा उनको आएगी। जो भक्त के रूप में होगा, जो सत्संगी के रूप में होगा, तो आती है, जो मेरे जीवन में भी शायद आएगी, आप लोगों के जीवन में भी आई होगी। पर ये सत्संग एक स्पीड ब्रेकर है। गाड़ी तो दौड़ती है, और जब स्पीड ब्रेकर होता है तो ऑटोमेटिक गाड़ी रोकनी पड़ती है। यह स्पीड ब्रेकर है कि सही रास्ते से वापस हमें लेके जाता है। तो यह संतों की कृपा है, और आप बड़े भाव और प्रेम से पधारते हैं। ईश्वर करे ऐसे ही हम लोग जुड़ते जाए। यूट्यूब को छोड़कर जितने भी आसपास में है, अगर यहाँ आके दर्शन करें, प्रवचन सुने, तो यह अलभ्य लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। और जो भी यहाँ पधार रहे हैं उनको विशेष करके वंदन, जो दूर से हमें सुन रहे हैं उनको भी वंदन। विशेष रूप से पूज्य महाराज जी को आप सबकी तरफ से बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए, हमारे परम सखा की ने अनुपम जी बड़े हंसमुखे हैं, जब भी देखो तभी हंसते रहते हैं। तो ईश्वर करे कि यह भी हमारे साथ प्रेमपुरी में ऐसे ही जुड़े रहे। यहाँ हमारे दिनकर जी है, और कई लोग हैं जो हर एक प्रवचन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमें जोड़ रहे हैं। सभी को ईश्वर के आशीर्वाद हो, और आगे ही आगे बढ़ते जाए। आप सभी को भी वंदन करते हुए अब शांति पाठ करेंगे। कल से परम पूज्य स्वामी श्री प्रणव चैतन्य जी महाराज गीता अध्याय 15 उसके पर पठन करेंगे। प्रातः प्रवचन और स्वाध्याय भी उनके द्वारा ही होगा, तो जरूर से आनंद लें। अब शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम